यहाँ आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बता दूं, गांधी जयंती है आज और 2 अक्टूबर है। और यहाँ पर बटला हाउस के अंदर, जामिया के बटला हाउस में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम भी है और ये कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर। और यहाँ ये बैठे हैं अनशन पे, और क्यों बैठे हैं अनशन पे इसकी वजह भी पूछेंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, लिखा हुआ है, क्या लिखा है साहब? ये स्वराज की कब साफ होगी, सीवरेज का सिस्टम कैसे सही होगा? जी, डेमोलेशन की लेकर चुप्पी क्यों, ये सड़कों की हालत खराब क्यों? तो क्या है ये, इसलिए आज ये अनशन पे बैठने से क्या ये खत्म होगा? अनशन नहीं, आज सत्याग्रह। पहले मैं अपनी बात सही रखी। आज गांधी जयंती के अवसर पे गांधी जी को याद करते हुए गांधी जी ने एक हथियार हमें दिया था, सत्याग्रह। किस खामोश बैठी और आवाम की बात आगे पहुंचाई है। तो आज ओखला की आवाम जो ओखला तरस्त है, ओखला खंडर बन चुका है, सड़कें टूटी हैं, सीवर लाइन पिछले 25 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। हमेशा मसला बिना बारिश के भी यहाँ पानी भरता है। यहाँ डेमोल्यूशन हो रहे, नई बात हो रही है, लोगों के घर खाली करा के उनके फ्लैट तोड़े जा रहे हैं। उसके बाद रेस्टोरेंटों की सीलिंग हो रही है, पहले आपके घर छीने, अब आपके रोजगार छीने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओखला की आवाम त्रस्त है, परेशान है। और ओखला की आवाम बड़ी मतलब बड़ा अजीब निगाहों से देख रही है अपने नेताओं की तरफ, रैबों की तरफ, जो खामोश है, जिनकी एक राजनीतिक चुप्पी जिन्होंने साध रखी है, जिनके पास इन मसलों का हल नहीं है। तो आज इस सत्याग्रह के माध्यम से हम उन्हें चेताना चाहते हैं कि आप जाग जाइए, वरना आने वाले चुनाव में आवाम आपको बख्शेगी नहीं। आपको चुनाव में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। और वो नए चेहरे ओखला के सामने आ रहे हैं, ये युवा चेहरे कांग्रेस के, जो आवाम की आवाज बन रहे हैं, आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हर महाज पे लड़ रहे हैं, चाहे कोई मसला। मैं आपसे सवाल करूंगा कि यहाँ सड़कों का मामला है, सीवर का मामला है, यहाँ झाड़ू न लगने का मामला है, कूड़े के ढेर हर गली के कोने पे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मरकजी सरकार जो है वो भाजपा की है, सूबाई सरकार आम आदमी पार्टी की है। उनकी एक लूरा कुश्ती आपस में चल रही है। उन्होंने ओखला को बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दिया है और ओखला में कोई काम नहीं होता, बहाने बहुत हैं। तो यहाँ ये कहना बेकार है कि यहाँ कांग्रेस का काउंसलर है, काउंसलर की बात भी जब आगे नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर ये गेम रचा है, जिससे ओखला को बिल्कुल खंडर बना दिया है। तो काउंसलर को पब्लिक के सामने आकर बोलना चाहिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट बोलना चाहिए कि भाई मैं सफाई नहीं कर सकता, मैं गलियों में कूड़ा नहीं उठा सकता, मेरे पास कर्मचारी नहीं है। क्यों नहीं बोलते फिर? ये सवाल तो आप उन्हीं से कीजिए, हम तो यहाँ बैठे सत्याग्रह, हम तो आवाज उठा। प्रवक्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और यहाँ इसी जगह पे जहाँ से एक काउंसलर है, यहीं से आप बैठे हैं, यहीं पर, कहीं और बाहर नहीं बैठे आप? देखिए, जितना पॉसिबल है कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे मिल भी सकते हैं और हम आपको मिलवा भी देंगे अपने साथ ले आके। तो जो गणित है, जो इलाके की सफाई का जो कर सकते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल है, वो हो रहा है यहाँ पे। जी, मैं आगे बात करूंगा। यहाँ सतीश साहब बैठे हैं जी, क्या यहाँ पर ये बैठने से ये मामले सही हो जाएंगे, क्या हल हो जाएंगे ये मामले? आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे पीसफुल हम सत्याग्रह कर रहे हैं। जो ओखला के इश्यूज हैंगे, सबसे बड़ा इश्यूज यहाँ पर डेमोलिशन का है। आए दिन आप देखते होंगे हर जगह, आप तो मैं मुस्तकिल माशाल्लाह काफ़ी कवर करते हैं ओखला के लिए, जिस तरीके से आए दिन बिल्डिंग यहाँ पर डेमोलिशन हो जा रही है, तो उसको खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के रोडों के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह के रोड टूटे पड़े हुए हैं। पानी की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर, आए दिन पानी भर जाता है गलियों के अंदर। लाइन डल चुकी है, लेकिन आज तक यहाँ पे पानी नहीं आया। ये कमी आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार के अंदर है, एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी है। तो हमारा यही मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे 15 साल सरकार के अंदर रही है, उसने कितना अच्छा काम किया। आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली के अंदर जाल बिछा दिया रोडों का, कितने अच्छे से उसने पार्क बनाए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से बैकफुट पे चली गई है। तो हम लोगों ने आम आदमी पार्टी यहाँ पर विफल हो रही है। तो हम लोग जो कांग्रेस के सब युवा हैं, सब लोग आज निकल कर आए, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा ये जारी रहेगा मुस्तकिल। जी, जी, यहाँ पर ये परवेज साहब भी बैठे हैं। परवेज साहब, यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बिल्डिंगें जो 6 से 7 मंजिला 8 मंजिला बनती हैं, ये बिल्डर बना रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या 17.5 मीटर हाइट का मतलब नहीं मालूम क्या? देखिए, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्डरों को भी
इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो बाई लॉज हैं, जो कंप्लायंसेस हैं, उसको फुलफिल करना चाहिए। हालत ये हो गई कि हमारे कांग्रेस के यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष का घर भी तोड़ दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया। आखिर कौन जिम्मेदार है? तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा तो आएगा और यहाँ के नुमाइंदों को जवाब देना होगा, चाहे वो केंद्र में भाजपा की सरकार हो, दिल्ली में और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार हो। जब से ये लोग आए हैं तब से ओखला को क्यों सौतेले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इलाके में जहां भी आप जाएं, हर गली में समस्याओं का अंबार है। कोई भी ये अंबार ये नेताओं को मिलकर खत्म करना है कि ये पब्लिक को खत्म करना है? आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं ताकि वो जितनी एजेंसी, सरकारी एजेंसी हैं, सरकार है, महकमा है या जो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं वो चुने हुए नुमाइंदे अपने काम में विफल हुए हैं, फेल हुए हैं, जिसके वजह से हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज सत्याग्रह पे बैठना पड़ा, उनको याद दिलाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि क्या ये यहाँ के नेता बिल्डरों की एक मीटिंग नहीं करके बता सकते कि ये 17.5 मीटर का, अगर किसी को मतलब नहीं मालूम है तो 17.5 मीटर का मतलब बताए, हाइट का मतलब बताए, कहाँ तक जाती है ये हाइट और किस वजह से 17.5 मीटर है? मुझे लगता है ना यहाँ के बिल्डर जो हैं दूध पीते बच्चे हैं और ना ही यहाँ का कोई नेता जो है चुना हुआ नुमाइंदा दूध पीता हुआ बच्चा है। सबको पता है और कहीं ना कहीं इनका नेक्सस है पैसा उगाही का। एक दूसरे से ये पैसा कमाते हैं, एमसीडी को पैसा खिलाते हैं, पुलिस को पैसा खिलाते हैं और यहाँ के आवाम को फ्लैट बेच देते हैं और आवाम दर दर भटकती है। एक आवाम मेहनत कर कर के सालों में, 10 साल में अपना एक आशियाना खरीद पाता है और उसके आशियाने को तोड़ दिया जाता है इनके मिली भगत की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। यहाँ अरफा खानम भी जो पेशे से एडवोकेट हैं, यहाँ पर बैठी हैं। एमसीडी को सीलिंग और चलाना क्यों, तो ये क्यों आप यहाँ पर बैठे इन सबके साथ? आज क्या वजह हो गई, किस मुद्दे को लेकर आप बैठे? देखिए, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर उनके आदर्शों को और उनके विचारों को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? ओखला के अंदर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार हम लोग आवाज तो उठाते रहे, लगातार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सड़कों पर भी आंदोलित हुए, लेकिन आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर का दिन जो है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद उन ओखला के जो मुद्दे हैं, जो तमाम, जो आप सीलिंग की बात करें, चाहे आप डिमोलिशन की बात करें, चाहे ट्रैफिक की बात करें, चाहे ओखला के अंदर जिस तरीके से सड़कें टूटी पड़ी हैं, खुदी पड़ी हैं और आज तक साफ पानी नहीं मिला। हर बार ये वादे किए जाते हैं कि साफ पानी मिलेगा, ओखला को पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिलता। तमाम जो ओखला के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूलभूत जो ओखला की समस्याएं हैं, तो उनको लेकर के आज हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं। मैसेज सिर्फ देना चाहते हैं, हमारा मैसेज साफ है कि जो नुमाइंदे थे, जो चुने हुए नुमाइंदे थे, और वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में फेल होते हुए नजर आए। यहाँ ओखला के, मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ ओखला के जो दिन पे दिन ओखला जामिया नगर के ये जो हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, जनता बोलती है कि ये नेताओं की मिली भगत है, चाहे उसमें वो काउंसलर हो, चाहे वो एमएलए हो, कोई भी हो, उस कहते हैं कि ये नेताओं की मिली भगत है, उसकी वजह से ये हालात खराब है यहाँ पर। बिल्कुल, आज ये देखिए कि वो मिली भगत का नतीजा ही है कि जो आज हम देख रहे हैं कि ओखला के अंदर सीलिंग की समस्या हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार दुकानें सील हो रही है, रेस्टोरेंट सील हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके से डिमोलिशंस हो रहे हैं और जो से फ्लैट पाई जोड़ करके फ्लैट और मकान खरीदा, ये सोचा कि आशियाना बनेगा तो अपनी छत के नीचे बैठेंगे, लेकिन वो सड़क पर हमें और उनके बच्चे, उनका परिवार सड़क पर बैठा हुआ नजर आया। हमें ये दिखा कि कई रातें उनकी ऐसी गुजरी कि जो सड़क पर थे, ओखला के अंदर एक डर और एक खौफ का माहौल हमें देखने को मिला और आज भी ओखला के अंदर डर और खौफ का माहौल है। यानी यहाँ जब किसी के डेमोलेशन किए जाते हैं, मकान, बिल्डिंगे, तो यहाँ कोई भी नेता, न एमएलए के कार्यकर्ता, न कोई दिखाई नहीं देता। क्या समझा जाए इसको? देखिए, जनता नुमाइंदा क्यों चुनती है? जाहिर है कि उनके मुद्दों को लेकर के आवाज उठाने का काम वो नुमाइंदा करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुमाइंदा फेल हो गया और इसीलिए आज कांग्रेस के जो आप ये कार्यकर्ता देख रहे हैं, आज
आज वो सत्याग्रह पर मजबूर है, क्योंकि विरोध का एक ही रास्ता है, सत्याग्रह। तमाम सत्याग्रह जो गांधी जी ने किए और उन सत्याग्रह का नतीजा भी हमें देखने को मिला कि किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम गांधी जी ने किया था। उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आज हम लोग सत्याग्रह कर तो रहे हैं। आज तमाम आप जो है समस्याओं को- गांधी जी के कदमों पे चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा गांधी जी ने किया वही आज गांधी जयंती पे आप कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज देखिए कि जिस तरीके से हम गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धांजलि पेश करते हुए आज, क्योंकि देखिए आज 2 अक्टूबर है और सिर्फ आज छुट्टी का दिन नहीं है कि आज अगर आप कहेंगे ये सिर्फ छुट्टी का दिन है और आज घर पे आराम से हम सोएंगे, हम सोने की बजाय हमने सोने की वजह, क्योंकि गांधी जी बैरिस्टर थे और उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री छोड़कर, चाहते तो अच्छे बड़े वकील बन सकते थे, लेकिन बैरिस्ट्री छोड़कर जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया। उन्होंने जनता की लड़ाई को लड़ने का जो रास्ता था वो चुना। वो चाहते तो उन्होंने बहुत सादा जीवन, कुछ विचार की जो उन्होंने वो बात करते थे, लेकिन आज दिखावे का जीवन लोग जीने पर मजबूर और नफरत के विचार रख रहे हैं और उसी नफरत के विचारों को हम लोग जाहिर आज सत्याग्रह के जरिए नकारने का काम पूछूंगा कि जहां आप लोग बैठे, आपके ठीक उल्टे हाथ पर यहाँ एक बड़ा कूड़ेदान है और लोग, दुकानें भी है, वहाँ मार्केट भी है, वहाँ पे लोग, मेन रास्ता है वो जामिया जाने का, गफूर नगर का, वहाँ से वो कूड़ेदान ऐसा सड़ता है कि लोग नाक पे उंगली रख के पकड़ के तब निकलते। क्या और जगह पे इतने खूबसूरत कूड़ेदान बने हुए, क्या ओखला में नहीं बन सकते? देखिए बिल्कुल, हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम लगातार करते रहे। हम चाहते हैं कि ओखला के अंदर वही माहौल जो आप और दूसरी जगहों पर देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ के कूड़ेदान, साफ सफाई, चूना और तमाम जो जिस तरीके से साफ सफाई रहती है उस तरीके से ओखला के अंदर ये बिल्कुल बड़ी समस्या है ओखला की और बिल्कुल साफ होनी चाहिए। देखिए ये फैसला ये काम नुमाइंदों का था और ये काम नुमाइंदों को करना था और जनता ने वोट किस लिए किया था? एक बदलाव के लिए वोट किया था। यानी आपके कहने से ये समझे कि यहाँ के काउंसलर और यहाँ के एमएलए दोनों फेल है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उस तरह से जनता को ना खुश है। देखिए जनता सोचने पर मजबूर है कि आज जिस तरीके से हमने जिनको वोट किया था, आज कहीं ना कहीं वो नुमाइंदे हमारे कामों को करने में विफल रहे और उसी का नतीजा है कि आज लोग ये चाहते हैं कि आज एक बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अब जिन मुद्दों को लेकर के ओखला की जनता ने वोट किया था वो उनकी जो समस्याएं थी वो हल। मैं आता हूँ फिर आपके पास। जी जावेद साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद है, आप क्या लेके बैठे? क्या नाम है सर आपका? हिदायतुल्लाह साहब जी, बताइए। नाम नहीं मालूम है मुझे, तो आप बता दीजिए क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, मुद्दा है यहाँ ओखला की आवाम का, पानी का, सड़क का, बिजली का, हॉस्पिटल का, कूड़े का, क्यों नहीं लगती झाड़ू? शिक्षा का। काउंसलर आप ही का है? काउंसलर हमारा नहीं है, एमसीडी का। एमसीडी का नहीं बोलेंगे आप, कांग्रेस को वोट देके। हिदायतुल्लाह साहब कांग्रेस को वोट दिया था, कांग्रेस का काउंसलर है, कांग्रेस की गली गली में कूड़े हैं, कूड़े के ढेर हैं, इस पे क्या बोलेंगे? मुझे एमसीडी जनता नहीं जानती कि ये कौन करेगा। आपने कह लिया तो मुझे कहने दीजिए। सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, एलजी भाजपा का, केंद्र में सरकार भाजपा की। 2 काउंसलर अगर कांग्रेस के हैं तो जब काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो वो बेचारे करेंगे क्या? ये तो बताइए। तो कौन काम करने नहीं देता, इन्हें जरा बताएं। जाहिर सी बात है, जो वादे किए थे कूड़े के ढेर को हटाने की केजरीवाल ने, एमसीडी में चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए थे, सारे वादों को भूल गए वो। अब वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि उनकी सत्ता कैसे बचेगी, जेल से कोई कैसे चुनाव लड़ेगा। और यहाँ का विधायक, खासकर मैं कहना चाहता हूँ अमानतुल्लाह खान साहब, जो आज जेल में है। अब हर जगह आप देखेंगे कि सलाखों के पीछे की फोटो उनके साथ ही कुछ हमदर्द डाल रहे हैं। सवाल यह है कि 10 साल में जो दिल्ली में 20 साल पहले लोगों को बुनियादी जरूरतें पहुंच गई है, पीने का साफ पानी, स्कूल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, कूड़े से निजात, ये सारी चीजें ओखला की आवाम जो है इन सारी चीजों से वंचित क्यों है? इन सब का जिम्मेदार तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का विधायक 10 साल से है, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे। आज केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी में तो कूड़े का भी मामला होगा तो हम उनसे सवाल पूछेंगे। केजरीवाल ने ये वादा नहीं किया था
कि हमारे इतने काउंसलर दो या हमारे इतने ये दो, वादा ये किया था एमसीडी में हमारी सरकार दो, हम दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, कूड़े का ढेर हटाएंगे। उस धोखे में यहाँ के लोगों ने भी ओखला में 3 जो है। मैं आपसे पूछूं कि ये यहाँ के काउंसलर या एक अबुल फजल वार्ड के काउंसलर साहिबा और एक यहाँ की काउंसलर साहिबा कूड़ा उठाने में विफल है, यहाँ की गलियां साफ कराने में विफल हैं, और आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं एमसीडी पर, केजरीवाल पर, तो ये ठीक होगा? आप खुद विफल हैं और जनता आपको वोट दिया था। जनता ये नहीं जानती कि कौन किसकी वजह से काम रुके हुए, तो आप जनता से क्या कहेंगे? देखिए, जनता से तो हम यही अपील करेंगे कि आपके चुने हुए जितने भी निकम्मे नेता हैं उनको आगे से ख्याल रखें कि वो काम के बहुत सही जो आपने बिल्कुल बिल्कुल साफ बता दिया कि चाहे वो एमएलए हो, काउंसलर हो, निकम्मे बता दिया आपने कि उन्हें आगे से ध्यान रखा जाए। जी, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोइनुद्दीन करके। ये गांधी जी की फोटो लेके बैठे हैं आप, गांधी जयंती आज है यहाँ पर, 2 अक्टूबर है जी, इसीलिए हमने सत्याग्रह ये रखा था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ओखला की कम से कम 14 लाख आबादी है, जहाँ एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के जाल बिछे हुए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल मनमाने जो है पैसे वसूल कर रहा है लोगों से। मनमानी पैसे वसूल कर रहे हैं, बताइए। तो एक सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए यहाँ ओखला के आवाम के लिए। यह सरकारी हॉस्पिटल की भी जरूरत है, जगह बहुत है यहाँ पर, यहाँ पार्कों की भी जरूरत है बच्चों के लिए। यहाँ पर 2 मुस्लिम लीडर है यहाँ पर इस इलाके के अंदर, जाकिर नगर वार्ड के अंदर, और उसके बावजूद यहाँ गंदगी का आलम जो है भरा पड़ा है। इससे क्या कहेंगे? गंदगी तो मुद्दा है ही, उसके साथ साथ डेमोलिशन भी मुद्दा है, उसके साथ सीवरेज भी मुद्दा है, उसके साथ पानी भी मुद्दा है, उसके साथ रोड भी मुद्दा है जी, उसके साथ सरकारी स्कूल भी मुद्दा है। तो मुद्दे तो बहुत हैं ओखला में। उन मुद्दों के लिए लेके हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। मुद्दों को लेके यहाँ पर आज आप बैठे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये सत्याग्रह कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है यहाँ पर। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जी, दानिश सलीम, चलते चलते अभी हिदायतुल्लाह साहब ने कहा जो निकम्मे लीडर हैं, जो उनको जनता ने चुना है, उनको हटना चाहिए, यानी जनता उनको ध्यान रखे, आगे से वोट ना दे। तो निकम्मे का मतलब है, निकम्मे दोनों हो गए, काउंसलर साहिबा भी हो गई और एमएलए साहब भी हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर ये तो जनता अगर उनको जो भी कहती है वो कहेगी, और जो हिदायत भाई ने कहा है वो उनका अपनी जाती राय है। तो मैं निकम्मा तो नहीं कहूंगा, निकम्मा अगर जनता उन्हें डिसाइड करती है अगली बार वोट नहीं देगी, सीधी बात है। अगर वो निकम्मे हैं तो जनता उनको वोट नहीं देगी। तो ये सत्याग्रह आपका कब तक चलेगा? बस थोड़ी देर और क्योंकि पुलिस परमिशन मिली नहीं। देखिए, आवाम तो यहाँ बहुत आनी थी आज, मगर धारा 144 लगी हुई है, 5 आदमी ज्यादा बैठ नहीं सकते, तो पुलिस ने 12 साढ़े 12 तक का टाइम दिया था और वो टाइम तकरीबन खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं अपने ज़ियान न्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि ये बटलाऊ चौक है यहाँ पर, और ये पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर खड़ी है, और यहाँ जो है ये सत्याग्रह पे यहाँ पर बैठे हैं आज। और यहाँ जो है ये यहाँ के मुद्दे हैं कूड़े का, सबसे बड़ा मुद्दा जो है कूड़े का है, जहाँ कीड़े गलियों में कीड़े बरस रहे हैं, लिखना नहीं जाता। यहाँ के जो नेता हैं वो विफल हैं किसी तरह से, देखा जाए यहाँ से आप बाहर निकल के अगर आप देखते हैं तो यहाँ पेशाब घर भी यहाँ पे बने हुए हैं लोगों के लिए, लेडीज डिपार्टमेंट भी, जेंट्स डिपार्टमेंट भी, और कूड़ेदान भी खूबसूरत बने हुए हैं। लेकिन एक एरिया यही है जो कूड़े पे रहने को मजबूर है, दुकान खोलने को मजबूर है। सीवर के गंदगियां यहाँ पे, सड़कें टूटी हुई, पानी नहीं है पीने का, उसके बावजूद मजबूर है। यहाँ पर जो है 2 मुस्लिम लीडर हैं, उसके बावजूद ओखले का बुरा हाल है। और आप ये देख रहे हैं यहाँ ये सत्याग्रह पे यहाँ पर ये सब आरफा खानम भी और दानिश सलीम भी, खतीब भी, यहाँ पर परवेज आलम भी, यहाँ पर ये सारे यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ चलते चलते मैं इनसे, क्या भाई आप भी बैठे कूड़े के ढेर? भाई आप बिल्कुल सही बैठे, कूड़े के ढेर पे बैठे हैं आप। कूड़े का क्या मसला है? जो आप खुद देख रहे हैं, हर कॉलोनी के अंदर बिल्कुल लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ कि जनता जब वोट देती है तो जनता उम्मीद रखती है कि हमें साफ सफाई मिलेगी, ठीक है। जनता ने काउंसलर को जिताया, लेकिन गंदगी वहीं के वहीं। बिल्कुल काउंसलर के ऊपर जिम्मेदारी है
सरकार किसकी है? एमसीडी में आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ेंगे सरकार की। नहीं। जनता ये सुनने को राजी आप नहीं कि सरकार देखिए किसकी है। जनता हम जनता के मुद्दे ही उठा रहे हैं जनाब, हम जनता के मुद्दे ही उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार किसकी है ये देखिए, आप उसे गुमराह मत करिए। हम जनता का ये मुद्दा उठा रहे हैं। काउंसलर किसका नहीं है, उसको वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं हर जगह। लेकिन आप ये देखिए, बड़ी बड़ी बातें करके सरकार आई थी कि हमें एमसीडी में आने दो, एमसीडी में आने दो, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हर कॉलोनी के आगे ओखला में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जिस कॉलोनी में घुसिए सबसे पहले कूड़े का ढेर है। आदमी कम, कूड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। कूड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, तो ये आक्रोश भरा हुआ है। इनमें भी कूड़े के ढेर ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये कूड़े के ढेर पे बैठे हैं, यहाँ पर कूड़े का पोस्टर लिए बैठे हैं यहाँ पर। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर सत्याग्रह पर। और यहाँ आज मुद्दा है पानी का, कूड़े का, सड़कों का। इसी को आवाज उठाई जा रही है, जो गांधी जी के चलन पे चला जा रहा है। गांधी जी ने भी बड़े बड़े सत्याग्रह किए हैं यहाँ पर, और इसी की वजह से यहाँ आज ये बैठने पे मजबूर हुए। इसी के साथ में अहमद ज़िया, न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर।